हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर और सुबह बारिश हुई थी, इस वजह से सारी जगह पानी भर गया था। तो फिर मैं गई मेट्रो से, क्योंकि बस से नहीं जाया जाता है। मतलब जाते तो है लेकिन ज़्यादा लेट हो जाती मैं। और मैं गई थी पिंक लाइन से। आज मैं अकेली जा रही हूँ व्लॉग बनाने, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मेरे को मना कर दिया था, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, इसलिए फिर मेरे को अकेले जाना पड़ा। और इसकी वजह से मेरे को शूटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आगे जाके आप देखना, मैं ड्रेसेस जो है अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। बाकी मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन का खाली ही रहता है, आते वक्त ज़्यादा भीड़ रहती है, कोई कोई ही दिखता है आपको। दूसरे उससे चले जाते हैं, जो येलो लाइन से भी जा सकते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादातर उसी साइड भीड़ होती है। और फिर यहाँ पे सरोजनी नगर के स्टेशन पे होती है भीड़। ये मैं पहुँच चुकी हूँ सरोजनी नगर, ये बाहर निकल रही हूँ। सामने ही निकलते ही आपको सामने ही बिकनी वगैरह दिख जाएगी। आजकल बिकनी बहुत बिकने लगी है यहाँ पे। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे बताते हैं कि सरोजनी नगर सस्ता है सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 100 रुपये में मिल गया। वो 100 रुपये में वो बिल्कुल ही डिफेक्टेड पीस मिलते हैं, उनमें से एक दो मिल गया आपको, अच्छा मिल गया, बाकी अच्छे नहीं मिलते इतने। वही 200-300 के हिसाब से तो अच्छे मिल जाते हैं। ये दोबारा से बिकनी वगैरह, इधर ईयरिंग्स, क्लेचर वगैरह, बाहर ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे बुक्स होगी, क्लेचर्स हो गए, ईयरिंग्स हो गए, सॉक्स वगैरह, परफ्यूम। कोई भी आके आके आपको रोक के लेगा परफ्यूम वगैरह दिखाने के लिए। बारिश की वजह से अभी इतनी दुकानें नहीं लगी थी, क्योंकि भीगा हुआ था, रोड के दूसरी साइड लगी हुई थी। इतना रश भी नहीं था, लेकिन अंदर जाके थोड़ा बहुत हो गया था। बाहर इतना नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर हो गया था। बाहर यूँ है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं सस्ते में मिल जाएंगी, अच्छी भी मिल जाएंगी और सस्ते में मिल जाएंगी। तो एक बार बाहर आप ज़रूर ट्राई करना अगर आप जाते हो तो। यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, और बिकनीज़ वगैरह भी, कुर्ती भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है बाहर। अब की बार का कलेक्शन मेरे को टी शर्ट वगैरह का इतना अच्छा नहीं लगा था। मैं लेने बेसिक टी शर्ट गई थी घर पहनने के लिए, लेकिन टी शर्ट वगैरह का इतना अच्छा नहीं था जितना टॉप वगैरह का था। टॉप का भी था, और मतलब कुर्ती का मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 कुर्ती अपनी मम्मी के ही लेके आई हूँ, एक अपने लिए लेके आई थी और एक बैग लेके आई थी बस। और कप भी लेके आई थी मैं। ये एंट्रेंस आ गई सरोजनी की, यहाँ से आप अंदर एंट्री करके मेन मार्केट में घुस जाओगे। ये मैं मेन मार्केट में घुस गई। यहाँ पे भैया टेबल कवर बेच रहे थे 250 के। वो तो मैं यहीं से ही ना ले लूँ, हमारी गली में भी 250 के ही बेचते हैं। और फिर खाने की भी दुकानें हैं, उस साइड मेकअप वगैरह की थी। अब आता है कपड़ों के सेक्शन में। यहाँ मैं देख रही थी कौन सी चीज़ दिखाऊं, क्या दिखाऊं। यहाँ हर एक चीज़ मिल जाती है, बच्चों की, लड़कों की और लड़कियों की भी। यहाँ ये 200 वगैरह में चप्पल वगैरह, टी शर्ट वगैरह, 300 में टी शर्ट वगैरह मिलती हैं। 100 की सेल। मैंने यहाँ से एक सैंडो लिया था 80 रुपीज़ का। 106 दुकान का नाम है। फिर मैं ऊपर गई थी, वहाँ जाके मैंने बैग वगैरह देखे थे, फिर जाते टाइम मैंने लिया था बैग भी। 200 के बैग की रेंज थी इनके पास। 200 हो गया, 500 हो गया बस। या तो 200 के जैसे स्लिंग बैग वगैरह हो गया, हैंड बैग हो गया, तो 200 या 500, ये दो ही रेट थे। और 200 की जूती वगैरह, 200, 300 स्लीपर्स वगैरह हो गया, 250 के लोफर हो गया, 350 के ये हील्स वगैरह के होंगे।
और साइड में ये जो स्लीपर्स वगैरह है ये टोटल 200 की थी। 250 लिखा, लेकिन उन्होंने मुझे 200 बताई थी कि आप कोई सी भी ले लो 200 में ही पड़ेगी। ये इस तरह के इनके बैग की क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थे, बहुत अच्छी थी इनकी। मैंने भी एक लिया था और मैं ऐसे ही मार्केट घूमने लग रही थी क्योंकि कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। ऐसे पुराने पुराने कपड़े ज़्यादा मिल रहे थे और वो भी 200-300 के, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। यहाँ पे मैं पैंट वगैरह देखने लग रही थी, बड़ी अजीब कपड़े की थी। जैसे गर्मी में अगर पहनती ना तो जैसे चुभती भी, सर्दियों में भी चुभती है। हार्ड से कपड़े की थी। फिर मैं कुर्ती वगैरह देखने लगी। मैंने यहाँ से एक कुर्ती भी ली थी वाइट कलर में। फिर मैं बाहर निकल के आ गई थी। एक तो लोग रिकॉर्ड करते टाइम मेरे को इस तरह से घूर रहे जैसे मैं कोई एलियन आ गई हूँ, और आधी दुकान वाले रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रहे क्योंकि उन्होंने बताया था कि जैसे व्लॉगर वगैरह शूट करके ले जाते हैं और बाद में फिर अपनी वीडियो में प्राइस कम बताते हैं। फिर लोग जब दुकान पे आते हैं तो कहते हैं कि नई वीडियो में हमने इतने प्राइस का देखा था, इतने प्राइस का देखा था। तो कई सारे व्लॉगर्स मतलब झूठ वगैरह भी बोल देते हैं कि हाँ इतने में, 50 में, 100 में, ऐसा कुछ नहीं है, रीज़नेबल है पर कोई कोई जगह। बोटल सिपर्स वगैरह अगर यहाँ से लोगे तो बहुत अच्छी मिल जाती है, नई की नई। आपको इनकी क्वालिटी बहुत पसंद आएगी अगर आप लोगे तो। हर जगह हर दुकान पे तो इस तरह से भीड़ लगी पड़ी थी कि कोई वीडियो बनाने की जगह भी नहीं दे रहा था। लोअर वगैरह हो गया लड़कों के, आप भी पहन सकते हो, मैं तो पहन लेती हूँ लड़कों के कपड़े भी। बस फिटिंग के होने चाहिए जो अपने बॉडी पे फिट आ जाए, दैट्स इट। और एथनिक वगैरह बहुत अच्छा कलेक्शन था एथनिक वगैरह का। और ये मतलब प्रॉपर सूट जो है, सूट और प्लाज़ो 2 पीस मिल रहा था। ज़्यादातर चीज़ें 250, 300, 200, 100 रुपये में ये देखी थे। इसमें भी कोई कोई जो मतलब अगर अच्छा लगा तो घंटों देखने के बाद, पूरी रो देखने के बाद इनमें से अगर एक दो मिल गया, वरना इनमें भी नहीं मिलता है। तो 100 रुपये के ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल बिल्कुल छटे हुए होते हैं ना, वो होते हैं 100 रुपये के। ये भी 100 रुपये के थे। क्रोशिया टाइप जो टॉप आजकल चल रहे हैं, लड़कियां बहुत पसंद करती है इन्हें। लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां कुछ भी स्टाइल कर लेती है। तो ये भी 100 रुपये में खूब मिल रहे थे वहाँ पे। चादर वगैरह, गर्मियों की चादर, कंबल 700 वगैरह में, जैसे कंबल वगैरह 700 में हो गया, 100 में हो गया। लंच बैग, जैसे लंच वगैरह ले जाते हैं तो अलग अलग चीज़ें हो जाती है तो एक बैग में रख लो। यहाँ पे मैं ये लोवर देख रही थी, कॉटन के लोवर भी बहुत अच्छे अच्छे थे 250 के। बस ये थोड़े हार्ड थे, मैंने आगे जाके एक और दुकान पे देखे थे, उनके सॉफ्ट थे। ये 250 की रेंज में स्कर्ट्स वगैरह आई थी, खूब अच्छी स्कर्ट थी। गोपी स्कर्ट भी इनमें थी, जैसे कई लड़कियां इस्कॉन टेम्पल में पहन के जाती है ड्रेसेस वगैरह, तो गोपी स्कर्ट्स भी थी इनमें 250 में। इनकी रीज़नेबल प्राइस थी, खूब अच्छी, ऐसी कोई डिफेक्टेड पीस नहीं था इनमें, मैंने खूब अच्छे से देखा था। स्कर्ट की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, हर तरह की थी, कॉटन में भी और नेट के उसमें भी। फिर थी ये 50-50 की सेल जो दूसरे ब्लॉगर दिखाते, ये मैंने बिल्कुल हल्की सी देखी थी और फिर मैं आगे बढ़ गई थी। आगे चलते चलते मैं बेसिकली अपने लिए टी शर्ट्स वगैरह ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए प्लेन सी। फ़ोन कवर मैं अपने फ़ोन का ढूंढ रही थी, मेरे को वो भी नहीं मिला। कई सारी दुकानों पर पूछा, फ़ोन कवर मेरे फ़ोन का था ही नहीं इनके पास। टी शर्ट तो बहुत सारी थी लेकिन जो है उन पे प्रिंट हो रखा था और प्रिंट की टी शर्ट नहीं चाहिए मेरे पास। 2-3 है लेकिन अच्छी नहीं थी, वो प्रिंट मिट जाता है तो अच्छी नहीं लगती। फिर ये मैंने पैंट देखी 200 में, क्वालिटी इनकी बेकार थी क्योंकि ये पुरानी लग रही थी। ऑफ कोर्स 200 के उसमें तो रेंज में तो अच्छी थी, लेकिन हाँ मम्मी मारती अगर ये लेके आती तो 200 रुपये में, पैसे और गिर जाते मेरे।
फिर ये मैंने यहाँ से 2 कुर्ती ली थी, ये ब्लू वाली और रेड वाली अपनी मम्मी के लिए, रेड वाली और ब्लू वाली मेरे लिए। बहुत अच्छी लगी थी, सॉफ्ट कपड़ा था इनका बहुत। फिर मैंने ये टी शर्ट देखी, पलट के देखा तो इनके पीछे भी प्रिंट था, तो फिर मैं ये जगह छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी। 2-3 टी शर्ट और देखी, फिर मैं आगे बढ़ गई कि यहाँ पे भी नहीं थी। और जो प्लेन टी शर्ट थी उनमें मेरा साइज़ नहीं था। ज़्यादातर आपको एथनिक ही दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ये ड्रेसेस वगैरह, जो लड़कियाँ ड्रेसेस वगैरह पहनती है, ऑफ शोल्डर हो गया या फिर पतली उसकी स्लीव्स का हो गया, विदाउट स्लीव्स का हो गया, ये नेट के भी यहाँ पे मिलने लग रहे थे। बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको स्टाइल करना आना चाहिए। बाद में जाके आपको कोई कोई पसंद आता है इनमें। ऐसा कुछ खास मेरे को कलेक्शन लगा नहीं यहाँ का, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुर्ती वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वैसे नहीं था। और फिर मैं दोबारा से बैग देखने लगी, क्योंकि मैंने कुछ फाइनल नहीं करा था। इन्होंने भी महंगा बताया, 600 750 का ऐसे ऐसे बताने लगे थे। इतना महंगा नहीं लेके जाना था। फिर मैंने एक ये वाइट टी शर्ट ली थी बेसिक में, छोटी सी, और इसके नीचे एक लोवर लिया था पिंक कलर में। इन दोबारा से स्कर्ट्स वगैरह, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मैंने देखी थी इसलिए मैं छोड़ के चल दी थी इन्हें। फिर मैं आगे बढ़ती गई, कई सारी दुकानों पे पैंट वगैरह भी देखी, उनका भी मटेरियल इतना कुछ खास नहीं था। पर्दे वगैरह की भी शॉप्स थी, लेकिन यहाँ पे वही आपके जैसे आपके यहाँ पे कोई दुकान है उन्हीं रेट में मिल रहे थे। ऐसा कुछ खास सस्ता नहीं मिल रहा था कि यहाँ सस्ता लेने पड़े। तो यहाँ से मैंने पिंक लोवर लिया था उस वाइट टी शर्ट के नीचे। और ये कप वगैरह, शो पीस के लिए चीज़ें, फ्लावर पॉट वगैरह, बॉटल्स वगैरह, ये 150 और 200 के अराउंड थी, इससे महंगी कोई नहीं थी। 100 के कप्स हो गए, 50 के कप्स हो गए, 50 के मग्स हो गए। ये ऐसे बड़े बड़े कॉफ़ी के लिए, हॉट चॉकलेट के लिए, जैसे हम पीते हैं हॉट चॉकलेट वगैरह, इन चीज़ों के लिए टोकरी बास्केट वगैरह सब कुछ थी। फिर मैं यहाँ पे भी बैग देख रही थी, क्योंकि एक दुकान थी बस, उसी की दुकान पे जो है बैग वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बाकी मेरे को किसी और पे नहीं लगी थी। फिर मैं जाने लग रही थी, रैंडम रिकॉर्ड कर रही थी, तो अंकल ने मेरे को बुला लिया था कि हमारी दुकान भी रिकॉर्ड वगैरह कर दो। तो मैं वो भी रिकॉर्ड करने लग रही थी। बाकी दुकान वाले तो इतने एरोगेंट थे, लेकिन अंकल बहुत स्वीट थे। लेकिन इनकी दुकान के जो प्राइसेस है बहुत हाई थे, पर ड्रेसेस का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था, प्रिटी था, जैसे इंस्टाग्राम पे मिलती है वही चीज़ें मिल रही थी। कॉटन की ड्रेस होगी, ये 800 की थी, और फिर 1200 की भी थी, 1300 की भी थी। तो 200 से लेकर और 1800 तक की जो थी लास्ट ड्रेस थी इनके पास। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां मतलब पार्टीज़ वगैरह, लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह जो करती है, उनके लिए खूब अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी अंदर। वन पीस हो गया या बॉडीकॉन ड्रेसेस होगी, और मिनी स्कर्ट्स वगैरह, खूब सारी चीज़ें थी। शॉर्ट्स ड्रेसेस वगैरह, शॉर्ट्स फ्रॉक वगैरह, जो कह लो टॉप्स वगैरह हो गए, जो ट्रेंडी ट्रेंडी चीज़ें अभी चल रही है, इनके पास वो चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने लग रही थी। तो बस इसके बाद मैंने जामुन लिए और मैं घर के लिए निकल गई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।